आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोरोना काल में यदि झोला छाप डॉक्टर ना होते तो परिणाम क्या होता, जरा सोचिए। लहरपुर सीतापुर में यूपी सरकार स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रही है और जिला अस्पताल से लेकर सीएससी तक हर सुविधा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रही, किंतु फिर भी बढ़ती आबादी को देखते हुए ग्रामीणों को संपूर्ण इलाज मिलन मुश्किल हो जाता है। जब कोई अपना अस्वस्थ होता है और जीवन दांव पर लगा होता है तो वह हर प्रयास करता है कि अपने आप को और अपने परिजन को सुरक्षित कर ले। ऐसे में ग्रामीणों में खुले क्लिनिक जो लोगों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। गांव में छोटे छोटे खुले क्लिनिक जो लोग अक्सर झोला छाप का नाम देते हैं, किंतु यह झोला छाप कितने सहायक सिद्ध होते हैं और कितने लोगों की जान बचाते हैं यह ग्रामीणों को अच्छी तरीके से मालूम है। मैं किसी झोला छाप डॉक्टर की तरफदारी तो नहीं करता हूँ, किंतु सच्चाई से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। ऐसा ही कुछ यूपी के सीतापुर जिले के परसेंडी सीएससी क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे क्लिनिक संचालित हो रहे हैं जो ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार करने में सहायक है। कभी कभी झोला छाप डॉक्टरों की वजह से अनहोनी हो जाती है, किंतु ऐसी अनहोनियों तो जिले स्तर पर भी हो जाती हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि बगैर डिग्री के और बगैर नियम के कोई भी क्लिनिक, अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालित हो, किंतु सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। जहां कई वर्षों पहले बने सीएससी एवं अस्पताल जो आज पूर्ण रूप से मरीज को स्वस्थ करने में कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहे, तो वहीं ऐसे ही लोगों का इलाज गांव में खुले छोटे छोटे क्लिनिकों पर ही उपचार कर रहे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के जो पूरा स्वास्थ्य निरंतर में लगे हुए हैं, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ऐसी कमी को दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि जनमानस को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अंगेठा के चौराहे पर रह करके कम पैसे में लोगों का इलाज कर लोगों को जीवन दान देने का काम कर रहे हैं। तो आइए इन चीजों में जानते हैं आखिर ऐसे क्या खूबियां, क्या चीजें हैं। आदिवासी चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके बारे में सुना जा रहा है कि आप लोगों में बहुत कम पैसा लेकर इलाज कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? जी संभव है। हमारे यहाँ के लोग मजदूरी करके अपना रोटी चलाते हैं। 200 रुपये मजदूरी मिलता है, 20 रुपये की दवा लेके चले जाते हैं। थोड़ा बहुत उनका पैसा नहीं होता, फिर भी हम लोग इलाज करते हैं। तो किस प्रकार का इलाज करते हैं? जैसे बुखार वगैरह, सर्दी जुकाम? जी नॉर्मल जी, बुखार जैसे आ गया या टट्टी आ गई, बस इतना ही। तो अच्छा ये बताइए कि सिर्फ 20-25 रुपए में आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो उसमें कैसे क्या सिस्टम चलता है? क्योंकि आपको दवा भी लानी पड़ती है, आपको बाहर से भी लाना पड़ता है, तो क्या संभव चीजों के लिए है इलाज? जी हमारे संचालन विद्यालय का भी चल रहा है हमारा, तो अगर पैसे वैसे की जरूरत पड़ती तो हम खुद अपने पिताजी से ले लेते हैं। पापा से ले लेते हैं। कुल मिलाकर माना जाए तो समाज सेवा के तौर पर आप ये कर रहे हैं। जी हमारे पिताजी सन्यासी भी हैं, जो तौर पर देखा जाए तो भंते जी हैं, तो अगर कोई समस्या होती तो पिताजी से खर्चा वर्चा ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जो सरकारी हॉस्पिटल है वो कितनी दूरी पर है? कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पे है। 25 किलोमीटर दूरी पर है। आपका परिचय क्या है? कीर्तिमान प्रताप चौधरी, अंगेठा चौराहा और जिला सीतापुर। तो क्या लगता है कि जैसे आप लोगों की सेवाएं करते हैं, 20-25 रुपये में, 15 रुपये में, 5 रुपये में दवा देते हैं, कभी कभी निःशुल्क भी देते हैं, किसी को पैसा नहीं है? जी अगर पैसा नहीं फिर भी हम किसी को मईस करके नहीं बेचते हैं। यानी उसका इलाज करना है? करना है जी। तो कैसा क्या लगता है आपको, मतलब किसी की सेवा करके है? जी हमको सेवा करके बहुत अच्छा लगता है और सेवा करते करते हमारे पिताजी भी विद्यालय का संचालन करते हैं। संचालन अगर कभी फीस मिलती है या ना मिलती तो अपनी खेती से भरपाई करते हैं। तो देखा, ये कीर्तिमान जी थे जिन्होंने बिल्कुल एक संदेश देने का काम किया है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सीएससी है, जिसे सरकारी अस्पताल कहा जाता है। अगर ये ऐसे लोग ना हो तो ना जाने कितने लोगों को असुविधाओं से जूझना पड़ेगा। छोटे छोटे जो लोग यहाँ पर अपना क्लिनिक खोल करके लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि जिससे कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है पृथ्वी पर है, तो वास्तव में उन लोगों के लिए भगवान का ही रूप होता है जो ऐसी स्थितियों में आते हैं और जिन्हें जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो एक ऐसे लोग सहारा मिलते हैं। अब इन पर एक लाछन लगा करके कुछ लोग झोला छाप का नाम दे करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इसका जीता जागता जागरण हमें जो कोरोना टाइम में देखने को मिला था, उस समय ना तो झोला छाप वाले थे, ना कोई था, केवल और केवल डॉक्टर थे जो लोग इनसे इलाज और सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे। मेरा सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों पर
ध्यान दें और ऐसे लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं, ताकि जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, इन लोगों को भी सुविधाएं मिल सके और इनको भी अच्छा इलाज मिल सके। केवल इन लोगों को हमेशा के लिए प्रताड़ित ना किया जाए, ये सरकार से हमारा भी एक अनुरोध है। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि जो इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।